नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का स्पेशल प्रोग्राम खबरची। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उनके परिवार के कई सदस्यों के खात्मे से लेकर भारत में एयर इंडिया की उड़ानों के संकट तक, साथ ही आज से आपके जेब और आपके व्हाट्सएप चलाने के तरीके भी बदल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अयतुल्ला अली रेजा आराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 67 साल के आराफी अली खामनेई के करीबी माने जाते और लंबे समय से ईरान की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते रहे। आराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष हैं जो सुप्रीम लीडर की नियुक्ति करती है। वे गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं और फिलहाल ईरान की सेमिनरी प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। अब स्थायी सुप्रीम लीडर का चयन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी। पिछले 24 घंटे में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर 1200 से ज्यादा बम बरसाए हैं। इस भीषण हमले में न सिर्फ ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी मौत हुई है, बल्कि उनके परिवार में उनके बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत 40 टॉप कमांडर्स में मारे गए हैं। ये हमला तब हुआ जब खामनेई अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। उसी टाइम 30 मिसाइलें दागी गई। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायल को सबसे खतरनाक हमले की चेतावनी दी है। इस मौत का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश कर रही भीड़ पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। भारत में भी इजरायल और अमेरिका का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कश्मीर के श्रीनगर में हजारों शिया मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। लोग लाल, काले और पीले झंडे लेकर श्रीनगर के मुख्य चौक पर इकट्ठा हुए। लखनऊ और अजमेर में भी शोक का माहौल है। अजमेर में शिया मुस्लिम महासभा ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट की इस जंग का सीधा असर भारतीय यात्रियों पर पड़ रहा है। एयर स्पेस बंद होने के कारण एयर इंडिया की 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। दुबई में भारतीय फंसे हुए हैं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जानकारी दी कि वो जहां रुकी थी वहां पास में ही धमाका हुआ। एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वो भी दुबई में फंसी हुई है। एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस की 444 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हो सकती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज कई फ्लाइट्स रद्द है। इधर प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी में थे। मदुरै में उन्होंने 44 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही तमिलनाडु में 8 नए बने अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का भी उन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि तमिलनाडु भारत के भविष्य को आकार देगा। वहीं पुडुचेरी में उन्होंने 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और उसकी आधारशिला रखी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि पहले पुडुचेरी को दिल्ली के एक परिवार ने अपना ATM बना रखा था। अब रुख करते हैं दिल्ली की सियासत का। शराब घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर रैली की। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कोर्ट के फैसले को बीजेपी के मुंह पर तमाचा बताया। यूपी के वाराणसी यानी काशी से एक गर्व करने वाली खबर आई है। पीएम मोदी के गोद लिए गांव डोमरी में सिर्फ 1 घंटे के अंदर 2,45,103 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। काशी ने चीन का 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मियावाकी तकनीक से यह पूरा शहरी वन विकसित किया गया है। वाराणसी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित डोमरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद बनने के बाद 2018 में आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया था। आज 1 मार्च है और आपकी जिंदगी से जुड़े 3 नियम बदल गए हैं। व्हाट्सएप सिम बाइटिंग। अब व्हाट्सएप तभी चलेगा जब वो सिम आपके फोन में एक्टिव होगी। डेस्कटॉप पर लॉगिन भी अब 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। टेलीग्राम भी सिम नहीं होने पर नहीं चलेगा। गैस सिलेंडर यानी कि कॉमर्शियल सिलेंडर 31 रुपये तक महंगा हो गया आज से। रेलवे UTS ऐप बंद हो गया है। अब आपको प्लेटफॉर्म और लोकल टिकट के लिए रेल1 ऐप का इस्तेमाल करना होगा। रेल1 ऐप को जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। ब्रज में होली का खुमार चढ़ा हुआ है। आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली गई। यहाँ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाल स्वरूप के साथ होली खेली। विदेशी सैलानी भी इसका हिस्सा बने और गोपियों ने तो वहाँ ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर भी दनादन छड़ियाँ बरसा दी। आपको बता दें कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में लठमार होली होती है, लेकिन गोकुल में छड़ीमार होली का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यहाँ बाल लीलाएं की थी। जो छड़ी तैयार की जाती है उस पर गोटेदार कपड़ा लपेटा जाता है। इससे भगवान श्री कृष्ण बलराम को चोट नहीं लगती। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराने के बाद भी पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आगे बढ़ चुके हैं। अब आज होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में करो या मरो मुकाबला से
सब कुछ तय होगा, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो खबरची के आज के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।